अगर मोहब्बत बस आगे उससे पूछिए कि तुझे भी कोई खौफ है, तो ये घास आपको जवाब देगी, अरे पूछने वाला सुन, अगर मुझे खौफ है तो इन चार पैर जानवरों से है, और अगर चार पैर वाले जानवर से पूछिए तो वो आपको जवाब देगा, अगर मुझे खौफ है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर वाले से। दुनिया में कोई चीज नहीं जो डरता ना हो, जिसे खौफ ना हो, लेकिन सुन्नियों उलमा से पूछो, हुफ्फाज से पूछो, इमामों से पूछो, दुनिया में कौन ऐसी जात है जो बेखौफ है, जो बेडर है? नजर उठाइए तो यही अल्लाह के वली है। आज जमीन के ऊपर आसमान के नीचे अगर कोई बेखौफ है तो वो सिर्फ अल्लाह का वली है। मुसलमान हो, कहीं भी रहे, जंगल हो, बियाबान हो, दरिया हो, पहाड़ हो, जहां अल्लाह का वली रहता है वहीं उसके लिए जानवर उसकी हिफाजत किया करते हैं। तो ये अल्लाह ने इनमें बड़ी पावर दी है। कम अज कम यहाँ रहते हो तो इनसे सच्ची मोहब्बत रखो। वजह यही है आज हम परेशान हैं, हम हैं, आप हैं, कोई हो, आप नजर उठा के देखिए, बिहार वाला आ रहा है, कहीं दूर वाला आ रहा है, बाराबंकी वाला आ रहा है। ये मतलब नहीं, अल्लाह वालों की बारगाह में जहां से दिल लगा के बस उनसे मोहब्बत रखिए, अल्लाह उनकी मुरादों को पूरी फरमा दिया करता है। हजरात, तो ये अल्लाह वाले हैं, इनसे बड़ी मोहब्बत हमको, आपको और सबको हजरात इनसे दिली लगाव रखनी है। हजरात देखिए, आपने देखा होगा बिजली के खंभों पर एक लाल तख्ती लगा होता और सफेदी से लिखा होता होशियार सावधान, खतरा, ऐ रास्ता जाने वालों ये तार है, देखते हो, ये तार से टकराना नहीं। लोगों ने पूछा इसकी वजह, कहा इसमें बिजली है, अगर इससे टकरा जाओगे तो टकराने से जान चली जाएगी। इसी तरह ये अल्लाह के वली है, इनमें मदीना की हाई पावर हाउस का ईमानी करंट दमा होता है, इस तार से टकराने में जान का खतरा है, और अल्लाह के वली के शान में गुस्ताखी करने से ईमान का खतरा हो जाया करता है। ये अल्लाह वाले हैं, इनसे सच्ची मोहब्बत रखो। हजरात देखा होगा, आज चाहे उर्से गरीब नवाज हो, उर्से आला हजरत हो, उर्से देवा हो, उर्से मखदूमे की छौचा हो, उर्से सामने पाक हो, उर्से खाजा गरीब नवाज हो, किसी उर्स में जाओ, अगर कोई रोकने वाला तुम्हें रोके, बरेली मत जाओ, कि छौचा मत जाओ, देवा मत जाओ, उनसे कह दो, अरे रोकने वाला सुन, अरे मैं जा रहा हूँ तो ये किसी और की नहीं, अगर है तो इमाम हुसैन की सुन्नत है। मुसलमान, अगर कोई पूछे बुजुर्गों के मजार पे क्यों जाते हो, अल्लाह के वलियों की बारगाह में क्यों जाते हो, कह दो, ऐ टोकने वाला सुन, ये किसी और की नहीं, अगर है तो इमाम आका हुसैन आजम की सुन्नत है, सुन्नत पे अमल कर रहा हूं। हजरात देखा होगा, जब हुसैन मदीना से चले तो सबसे पहले नाना की बारगाह में हाजिरी दी, नाना के मजार पे हाजिरी दी। तो दुनिया वालों, उनसे कह दो, अगर मैं बुजुर्गों के आस्थाने पे जा रहा हूँ तो हुसैन आजम की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ। आपने देखा होगा, अभी 11वीं शरीफ का ये महीना है, हमको अल्लाह ने तौफीक दी, आपको अल्लाह ने तौफीक दी, चंद पैसे हो, चंद रुपये हो, आपने खर्च किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला, जिन जिन लोगों ने पीरे पीरा, मीरे मीरा, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं को मनाया है, लंगर लुटाया है, महफिल मिलाद मनाया है, अल्लाह उसके रकम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह उसी के जरिए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हज़रात देखो, और बात आ गई है तो सैयदना सरकार गौसे आजम की ज़ाते पाक, वो ज़ाते पाक है। आप बच्चों में खेला करते थे, कहाँ? बच्चों में। लेकिन देखो आज के बच्चों में, गौसे आजम के बच्चों में बड़ा फर्क है। आज जब बच्चे खेलते हैं, उन खेलने में, बच्चों के खेलने में गालियां हुआ करती हैं, लेकिन गौसे आजम जब खेलते थे तो आप कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा गौसे आजम कहते थे। जितने बच्चे साथ में होते थे वो इल्लल्लाह कहा करते थे। हजरात देखो, गौसे आजम है, बच्चे हैं, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, बुजुर्ग ने कहा अस्सलाम वालेकुम, गौसे आजम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम
सलाम। लेकिन ये नजर सबकी नहीं होती है, नजर नजर वालों को पहचान लिया करते हैं। बुजुर्ग रुके, कहा बच्चा जरा करीब आ। जब करीब आए, गौसे आजम जब करीब आते हैं, बुजुर्ग ने कहा अरे बच्चे जरा ये बता दो, एक सलाम का जवाब एक है, आप मैंने सलाम एक बार किया हूँ, आप जवाब 2 बार दे रहे हैं। गौसे आजम ने उंगली पकड़ा, पकड़ने के बाद शहर की तरफ बढ़े और जैसे करीब पहुंचे उंगली से इशारा किया, कहा बाबा अरे जरा बता दीजिए फला तारीख में एक काफी अरसा पहले आपका गुजर इसी शहर से हुआ था। कहा हाँ, कहा जरा ये बताइए वो मकान देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा ये बताइए जब दरवाजे से निकले तो आपने सलाम किया था? कहा हाँ किया था। कहा किस लिए किया था? कहा इसलिए कि मैंने देखा ये सादाते किराम का घर था, ये सादाते किराम का घर है, ये सादाते किराम का घर है, इसलिए दरवाजे में पहुंचकर मैंने सलाम किया था। गौसे आजम फरमाते हैं ऐ बुजुर्ग देखो, जिस चौखट पर जिस दरवाजे के सामने आपने सलाम किया था वो किसी और का घर नहीं, वो मेरा घर है। ऐ चाचा सुनो, ऐ बुजुर्ग सुनो, उस वक्त मैं माँ के पेट में था, जब आप गुजरे आपने सलाम किया, मैं माँ के पेट में था। ऐ वो चाचा, ऐ बुजुर्ग, ऐ अल्लाह के वली, अरे सुनो, अरे मैं उसी वक्त मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता, लेकिन मैं माँ के पेट में था। ऐ चाचा सुनो, एक सलाम का जवाब तो वो है जब मैं माँ के पेट में था, और दूसरा सलाम का जवाब ये है जो तूने आज किया मुसलमान। ये गौसे आजम है जिनको अल्लाह ने उस मर्तबे से नवाजा है। हजरात देखो, जमीन मैली नहीं होती, गगन मैला नहीं होता, विलायत जिसके अंदर है वो मन मैला नहीं होता, लिबासे हुस्न अंदाजे कोहन मैला नहीं होता, रसूलुल्लाह के आशिक का कफन मैला नहीं होता। वो दुनिया में गौसुल वरा बन के आए तो आए, रसूल खुदा बन के आए। ये गौसे आजम की बात है। और गौसे आजम के वालिद है, वालिद का नाम क्या है? अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक औरत जिसके पास बच्चे नहीं, वो औरत बड़ी परेशान है, शौहर ने बहुत सताया है, शौहर ने मारा भी है, शौहर ने पीटा भी है। अब औरत परेशान है, शौहर ने कहा अरे मैं औरत, अब अगर तेरे को बच्चा अगर नहीं होगा, अगर कोई बच्चा नहीं होगा, मैं घर से तुझे भगा दूंगा, घर से निकाल दूंगा। अब वो औरत मायूस होके कहा अब जाऊं तो किधर जाऊं? बस उसने सुना अबू साले जंगी दोस्त की बारगाह है, कहा लाओ मैं अल्लाह के वली की बारगाह में जा रही हूँ। अब जैसे दरवाजे में पहुंची, अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे, पहुंची, सलाम किया, आपने नजर उठाया, कहा कैसे आना हुआ? कहा हजरत मेरे कोई औलाद नहीं, इसलिए आई हूँ, आप दुआ फरमा दे। अबू साले जंगी दोस्त ने फरमाया कि जाओ, अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाले इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लेकिन जरा सोचो, वो माई जब वापस हुई तो आंखों में आंसू की कतरात है, टपक रहे हैं, चेहरा उदास है। जैसे दरवाजे में पहुंची तो गौसे आजम के बचपनी का आलम था, आप दरवाजे में खड़े थे। अब जैसे माई को देखा, कहा माई क्या मामला है? कहा बुजुर्ग ने वापस कर दिया है, अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं, आपने वापस किया। कहा तू फिर जा। अब फिर जब गई, आपने देखा, फौरन जाता, कहा भी मैंने बता दिया, फिर तू वापस आ गई। गौसे आजम ने कहा फिर तू जा, आप उधर से भेज रहे हैं, गौसे आजम इधर से भेज रहे हैं। इतने में अब उस वाले जंगी दोस्त ने कहा जाओ और उसी बच्चे से कह दो दुआ कर दे। गौसे आजम ने कहा आए माई जा, अब अल्लाह तुझे एक बच्चा देगा मुसलमान। गौसे आजम ने कहा माई जा, अब तुझे अल्लाह औलाद देगा। अब वो औरत आई, तारीखों में आया है, हमर ठहरा, वक्त गुजरा, गुजरने के बाद उस औरत को बच्चा नहीं बच्ची पैदा होती है। जब बच्ची पैदा हुई, अब औरत परेशान है, लेकिन करे तो क्या करे? कुछ अरसा गुजरा, गुजरने के बाद वही माँ है, अब उस बच्ची को गोद में लेती है, लाल कपड़े से ढक देती है। ढकने के बाद गौसे आजम की बारगाह में पहुंची, कहा इसे गिरना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दुआ की, अल्लाह ने मुझे औलाद दी, लेकिन ऐसे इतना सरकार गौसे आजम आपने कहा था जाओ बच्ची नहीं बच्चा होगा। कहा बच्ची नहीं बच्चा होगा। कहा क्या मामला है? कहा अल्लाह ने मुझे दिया, लेकिन औलाद नहीं, बेटी है, और बच्चा नहीं बच्ची है। गौसे आजम ने कहा आए माई, अरे जरा उस बच्ची को मेरे गोद में डाल दे। अब तारीखों में आया है कि जैसे ही वो औरत उस बच्ची को सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में डालती है, तो अल्लाह ने गौसे आजम को उस मर्तबे से नवाजा है। अल्लाह ने वो ताकत दी है कि जैसे ही औरत बच्ची को गोद में डाली, अब गौसे आजम ने उस बच्ची के ऊपर जैसे नजर डाल दिया तो अल्लाह ने उस बच्ची को बच्चा बना दिया।
इसीलिए तो हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फातिमी बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरत अल्लाह ने गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो ताकत दी है और बात आ गई है तो आप हजरत सुनते चले। एक मर्तबा एक मोहल्ले का एक मुरीद आया, कहा हजरत बड़ी मोहब्बत बसा के आया हूँ। कहा क्या मामला है? कहा इफ्तार की दावत देने आया हूँ। क्या कहा? इफ्तार की दावत देने आया हूँ। अब आप उसकी दावत मंजूर कर लेते हैं। अभी वो गया ही था, दूसरे मोहल्ले का पहुंचा, कहा हजरत बड़ी मोहब्बत बसा के आया हूँ। कहा क्या मामला है? कहा दावत देने आया हूँ। एक कहते रहे, दूसरा जाता रहा, ये यहाँ तक कि गौसे आजम की बारगाह में एक दो नहीं, तीन नहीं, अरे 10-20 नहीं, अरे 70 मोहल्ला गौसे आजम इफ्तार की दावत दे लेते हैं। अब जरा बताइए, इफ्तार का वक्त एक होता है, टाइम एक होता है, अगर और टाइम होता यहाँ होते वहां होते, लेकिन गौसे आजम ने एक मोहल्ले की नहीं 70 मोहल्ले की आप दावत मंजूर कर लेते हैं। अब जब रात गुजरी, अब सुबह है, सारे मुरीद इकट्ठा है। इतने में एक मुरीद ने कहा आज बड़ा खुशकिस्मत हूँ। कहा क्या वजह है? कहा हुजूर वाला की आमद इफ्तार के वक्त मेरे मोहल्ले में हुई थी। दूसरा खड़ा हो गया, कहा तुम झूठ बोलते हो, हुजूर वाला की आमद इफ्तार के वक्त मेरे मोहल्ले में हुई थी। इतने में तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अब गौसे आजम ने कहा ऐ मुरीदो जमीन पे बैठ जाओ। अब जब बैठे तो कहा मुरीदो झगड़ो मत, अब जरा आपको बंद कर लो। तो बताया जा रहा है कि सज्जदा सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके यानी तरह के नीचे आप तशरीफ फरमा थे। कहा मुरीदो एक मर्तबा आपको बंद कर लो। जब बंद किया तो कहा मुरीदो अब जरा आपको खोल दो। जब खोला तो कहा मुरीदो अरे नजर उठा दो इस दरख्त के पत्ते पर। तो जब मुरीदों ने अपने नजर को उठाया है तो कोई पत्ता नहीं जिस पत्ते पे गौस का जलवा नजर न आ रहा। कोई ऐसा पत्ता नहीं जिस पत्ते के ऊपर गौस का जलवा नजर न आ रहा हो। अब गौसे आजम फरमाते हैं आए मुरीदो अरे सुनो, अरे तुम 70 मोहल्ले की बात करते हो। अल्लाह ने मेरे अंदर वो ताकत दी है, अल्लाह ने मेरे अंदर वो कुव्वत दी है कि आए मुरीदो अगर 70,000 मोहल्ला होता कोई जगह न होती जहाँ गौसे आजम मौजूद न होते। अल्लाह ने उस मर्तबे से गौसे आजम को नवाजा है। वो दुनिया में गौसुल वरा बन के आए और जो आए रसूल खुदा बन के आए। ये एजाज है मेरे गौसुल वरा का कि कोई गम का मारा न लौटा वहां से और वली बन गया। जब वहां चोर पहुंचा और शहंशाह बगदाद कदर है ऐसा कि बुरा बन के जाए भला बन के आए। लेकिन सुन्नियों गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत जब होगी, जब हम आप नमाज के पाबंद होंगे, रोजे से मोहब्बत होगी और हमको इन अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत होगी। वरना हजरात आपने देखा होगा एक मर्तबा 5 आदमी नमाज की तबलीग में घर से निकले और इतना लंबा कुर्ता था, इतना छोटा पैजामा, यूं समझो कि बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा है। अब पांचों चले, एक दरिया पे पहुंचे तो पांचों ने वजू किया, एक ने मुसल्ला डाला, इमाम हुआ, 4 मुक्तदी हो गए। अब नमाज तो शुरू है। उधर दरिया के अंदर एक मछली कूदी। अब बताओ आजकल के मुसलमानों में बर्दाश्त कहाँ। एक बोला क्या कूदा, दूसरा कहने लगा अरे चुप रहो अच्छी मछली होगी या घड़ियाली। तीसरा कहने लगा अरे जनाब क्यों बोलते हो, बोलने से नमाज टूट जाती है। चौथे को गुस्सा आया, कहा अरे तू क्यों बोला, इसलिए तेरी भी नमाज टूट गई। अब इमाम साहब कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं बोला इसलिए मेरी नमाज नहीं टूटी। अब रात देखा आजकल के मुसलमान ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि नमाज को मछली मार्केट बना डालते हैं। सुन्नियों सुनो, अगर नमाज देखनी है तो आओ, जंग की वापसी है, मेरे आका है, मेरे आका ने असर की नमाज अदा करनी है। वो अली अरे जिनकी पैदाइश काबे में हुई, अली अरे सुनो, अली वो है कि जब मेरे आका जब असल नमाज अदा कर लेते हैं जंग की वापसी है। अब मेरे आका हजरत अली की गोद में तशरीफ फरमा है। अब जब अली ने नजर उठाया, करीब था सूरज डूबने का वक्त करीब था। अब अली ने सोचा अगर मेरे आका को अगर जगह देता हूँ, अगर नबी को जगह देता हूँ तो मोहब्बत कदा होती है, अगर नहीं जगाता हूँ तो सूरज अनकरीब है, अगर सूरज डूबा तो नमाज असर कदा हो जाएगी। अब अली परेशान है, या अल्लाह अगर करूँ तो क्या करूँ, अगर इधर जगा देता हूँ तो रसूल की मोहब्बत कदा है, अगर नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर कदा है। आखिर अली ने यही फैसला कर लिया कि नमाज कदा हो तो फिर से आधा हो और मोहब्बत कदा हो तो कैसे आधा हो। आखिर अली ने कह दिया कि आए दुनिया वालों हमारी नमाज कदा हो तो कदा हो जाने दो, लेकिन हम रसूल की मोहब्बत जिंदगी में कभी कदा नहीं होने देंगे। लेकिन आओ जरा देखो
दामाद मुस्तफा है, शेर खुदा है, हसन हुसैन के बाप है। और ऐ दुनिया वालों, अली वो है कि अली आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। और अली ही नहीं, अली का सारा घराना जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। हजरात देखो, अली की नमाज है लेकिन एक असर छूटा। आज हमारी फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, नमाज मगरिब गायब, इशा गायब। अरे सब वक्त नमाज हम गायब किए हैं। कोई इंसान एहसास करता है हमारी नमाज कजा हो गई है, हमने कुल नमाज छोड़ दिया है। लेकिन आओ अली को देखो, एक नमाज है, नमाज असर है, एक ही नमाज छूटा। अली के तो दिल में खौफ देखो, अल्लाह का डर देखो, अल्लाह का खौफ देखो। अली की एक असर कजा। अब अली खौफ की मोहब्बत में, नमाज की मोहब्बत में आपके आंखों से आंसू के कतरात गिरने लगे। जब वो कतरा नबी आंसू जब मेरे नबी के चेहरे पर गिरा, आंखों ने पूछा अली क्यों रो रहे हो? अली ने कहा या रसूलल्लाह, हमारी नमाज असर कजा हो गई है। तो आका ने फरमाया अय अली सुन लो, रसूल की मोहब्बत में जो नमाज कजा होती है वो कजा नहीं बल्कि अदा होती है। अब बरेली के ताजदार हुजूर आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान फातिमी बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कलम उठाते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं या रसूल अल्लाह। अरे चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महज में और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और दूसरी जगह आपने जब कलम उठाया और लिखना शुरू किया तो इस अंदाज में लिखा या रसूल अल्लाह, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से बचा और अंधे नजदीक देखने कुदरत रसूल अल्लाह की। अब मेरे आका